श्री आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 12 जुलाई 2021। लास्ट वीडियो में मतलब 12 जुलाई का फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कैसे मुझसे डील करनी है, मुझसे काम करवाना है, पूरा सिस्टम मैंने बता दिया फर्स्ट पार्ट में। 12 जुलाई फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया। आज ये सेकंड पार्ट है और उसमें सब्जेक्ट ये है कि मरने से पहले सभी को पता चल जाता है कि हम मरने वाले हैं, और आसपास में जो लोग बहुत करीब होते हैं, जो मरने वाले हैं उसके बहुत ही करीब होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पता चलता है। अब 2-4 एग्जाम्पल हम देने की कोशिश जरूर करेंगे। वो ये है कि मरने से पहले अगर कोई बीमार है, सोए हुए हैं या बीमार नहीं है, दोनों ही की सूरत में आईने में जब भी वो खुद को देखता है या देखती है, मतलब देखते हैं ये बता दूं तो सही रहेगा, जब भी वो देखते हैं तो उनका जो नक्शा, फेस का जो नक्शा है वो थोड़ा अलग दिखते हैं, और अगर उसके पीछे से कोई और उसको देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये जो चेहरा फेस का ये थोड़ा अलग दिखते हैं। दूसरी बात ये है कि उसके शरीर से, मुंह से कुछ ऐसे बदबू मतलब बैड स्मेल आते हैं। जो मरने वाले हैं वो सोते हैं, कई बार वो कहने की कोशिश करते हैं कि वो आया था, ये आया था, मैंने देखा, या वो पर वो बैठा हुआ है, वो बात कर रहे हैं, या मेरे तरफ देख रहे हैं, वो देखो खिड़की के पास में वो खड़ा है। तो नॉर्मली आजू बाजू जो लोग होते हैं, करीबी लोग, वो समझते हैं कि यूं ही बक रहा है। नहीं, अगर कोई मरने वाला है तो नॉर्मली वो इंसान अपने जो जिस वंश में उसने जन्म लिया, तो वंश के अनुसार उसके जो पितरों जो होते हैं, मतलब पिता, उसके पिता या रिलेटिव्स जो मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो उन लोगों को, और जिनके साथ ये बातचीत कर चुके हैं, तो वही आत्माएं इनके चारों तरफ घूमते हैं या देखते रहते हैं, क्योंकि ये जब शरीर छोड़ने वाले हैं तब इसको ले जाएंगे अपना ड्यूटी समझकर। और जिन मरे आत्माओं को जन्म हो चुका है उनके बाद अलग है, नॉर्मली वो नहीं आते। तो ये जो मरने वाले होते हैं, ये जो बार बार बोलते हैं कि ये आए हैं, वो या नींद में उसको लगा कि ये आ चुका है या बैठ गया है, ऐसा कहते हैं। तो हमेशा ये समझने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ऐसे इल्यूशन है या हैलुसिनेशन है, ऐसा नहीं, या ये कल्पना करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट है जिसको कहा गया है माया। अगर जो मरने वाले हैं वो इंसान अपने पितरों के बारे में, मतलब पूर्व पुरुष के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे कि इनसे मैं इस तरह बिहेव करती थी या करता था, वो इस तरह मुझे प्यार करता था, और जो लोग मर चुके हैं उनके बारे में सोचेंगे, तो वही लोग अगर जन्म नहीं लिए तो वो वापस आते हैं इनको ले जाने के लिए। ये सोच मरने के टाइम पर भी अगर एक ही रहे तो यकीनन शरीर छोड़ने के बाद फिर उसी वंश में उसका जन्म जरूर होंगे,
क्योंकि मरने की टाइम पर भी ये इंसान अपने आप को लिबरेशन मतलब मुक्ति दिलवाना नहीं चाहा। ये जो मोक्ष बोलते हैं, माया बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, इस तरह मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि ये ऐसे है कि ये जो शरीर जहाँ पर माँ के गर्भ में हमने जन्म लिया, माँ बाप का जो डीएनए आरएनए है या क्रोमोसोम है, जिसके जरिए हमारा फ्लेश एंड ब्लड जो तैयार हुआ माँ के गर्भ में, तो उसमें उस माँ बाप का थोड़ा अगर क्वालिटी होंगे तो अपना जो खुद का सोल है, जो सोल एंट्री ले रहे हैं अपने कर्म के हिसाब से, तो उस सोल का अपना कुछ क्वालिटीज भी होते हैं। मरने के टाइम पे इसी को माया कहा गया है कि अगर आप इसी वंश में जो गुजर गए उन्हीं के साथ जाना चाहोगे या वो यादें सोचकर उनको फिर से अपना बनाओगे तो आपका मुक्ति कभी नहीं होंगे। आप अपने कर्म के अनुसार फिर यहीं पे आपको आना पड़ेगा। और ये जो साधना, ये जो स्पिरिचुअलिज्म की बात किया जाता है, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारे जो चारों तरफ जो ऊर्जा शक्ति है, जो एथिक पावर होते हैं, ये है मेटेरियल बॉडी जो डिलीट होने वाले है, लेकिन आत्मा जीवात्मा जो भी है ये नॉन मेटेरियल बॉडी है। तो इससे इस आत्मा को पावर तभी मिलते हैं अगर ये स्पिरिचुअलिज्म के अंदर घुसते हैं। सॉरी। तो यही बात है कि मरने के टाइम पे खुद को खुद लिबरेशन दे दो, मुक्त कर दो। जो अपने रिश्तेदार है वो जैसे आते हैं, एंजल्स भी आते हैं, मतलब अच्छे आत्मा हो सकते हैं आप उनको पहचानते नहीं, जिसे नॉर्मली आप लोग भगवान कहते हो, और पिशाच शक्ति भी होते हैं, नेगेटिव पावर। चॉइस अपना अपना कि मरने के समय आप किसके साथ जाना चाहोगे, वही रिश्तों में आप बनना चाहोगे या अच्छे आत्माओं के साथ चले जाना चाहोगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। खुद को लिबरेशन देने के लिए, खुद को मुक्त करने के लिए, इस वंश जिस वंश में आप पैदा हुए वहां से खुद को मुक्त करने के लिए आपको ये जिंदगी में जब तक जी रहे हो, हर एक समय, हर एक दिन आपको तैयार करना पड़ेगा थ्रू स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू साधना। घंटा पर घंटा बैठकर मैं साधना करने के लिए नहीं कह रही। ये जो मंत्र बोलने की बात है, जो थोड़ा बहुत नियम हम बताते हैं, जो क्लाइंट्स इसको मजाक से किया, उनको मजाक लगा, आज किया कल नहीं किया, फिर मन चाहा फिर किया, या किसी न किसी वजह से उसको छोड़ दिया फिर किया, इसका अंजाम क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में बोलते हैं। कि मंत्र शक्ति को अगर ठीक तरह से यूज नहीं कर सकते तो उसका नेगेटिव असर हम ही पर पड़ते हैं। याद रखना है हमें कि ये जो हर एक का जो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होते हैं, उसके अनुसार जो जन्म लेते हैं, यहीं पर लग्न मतलब मैं और मेरा शरीर और चेहरा जैसा है,
अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, हर किसी के पास ये लग्न के साथ साथ 12 हाउस जो है उसमें 6 हाउस भी होते हैं, 8 हाउस भी होते हैं, 12 हाउस भी होते हैं। जो नेगेटिव हाउस होते हैं हर एक के जिंदगी में, और यही 6, 8 और 12 का कनेक्शन अगर एविल प्लैनेट्स के साथ हो जाते हैं तो पीड़ित अवस्था आते हैं, जिसे हम लोग इनडायरेक्टली मौत की अवस्था कहते हैं। तो जैसे कि हम, सिर्फ मैं क्यों, जिन लोगों ने भी जन्म लिया, सत्य यही है कि हम सबको मरना है, मतलब इस शरीर को छोड़ना है। कुछ हमारे हाथ में है कर्मों के अनुसार, 10th हाउस के अनुसार, कि हम फिर कहाँ से जन्म लेना चाहेंगे और कैसे खुद को फिर से तैयार करेंगे, जन्म कहीं भी हो। मतलब जैसे कि मैं अपना बात कर रही कि मेरा अगर थर्ड हाउस में अगर प्रॉब्लम है, एविल प्लैनेट है, तो यकीनन मेरे खून के रिश्तेदार मेरे खिलाफ होंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे लिए बहुत तकलीफें पैदा करेंगे। जब भी हम किसी से रिश्ता बनाएंगे तो अगर ये मुझे पता है तो मुझे क्या करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है? नहीं, हमें लड़ना है। कैसे? कर्म से, अपने कर्म से, अपने साधना से, अपना जो ये ऊर्जा शक्ति है इसको बढ़वाना है, इंक्रीज करना है। इस थर्ड हाउस अगर मेरे लिए नेगेटिव है तो इससे लड़ना है। अगर वो रिश्ते, वो रिलेशन हमें तकलीफ दे, उसके अगेंस्ट में मुझे जाना है, उन लोगों को स्टॉप करना है। और अगर हम मेंटली टूट जाए, ये ना हो, इसीलिए हमें ये स्पिरिचुअलिज्म के अंदर जाना चाहिए। खुद का जो मेंटल फिजिकल पावर उसको इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार अपने कर्मों को प्रोसीड करवाना है। तो ये है मंत्र शक्ति या साधना या स्पिरिचुअलिज्म का शक्ति या तंत्र शक्ति, जो एक इंसान को अपने कर्म को आगे बढ़ने के लिए, अपने इच्छा को, इच्छा शक्ति को, मैनिफेस्टेशन पावर को आगे बढ़ाने के लिए ताकत देते हैं। और वो ताकत हम कैसे इस मंत्र शक्ति के जरिए हमारा जो एनर्जी फील्ड को क्रिएट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।